मैम कैंसर के बारे में समझते हैं, मतलब जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, एक लेमन लैंग्वेज में, कैंसर बॉडी के अंदर होता है क्या? क्या एक अल्सर की तरह वो फॉर्म हो जाता है, सेल्स कलेक्ट होकर, क्या होता है अंदर बॉडी के? देखिए, इसको डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। उनमें से एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि कैंसर इज अ वुंड दैट डज नॉट हील। एक हैरोल्ड डोवार्क है, जो कि एक रिसर्चर है, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा बहुत साल पहले, कैंसर इज अ वुंड दैट डज नॉट हील। जहाँ भी कहीं चोट लग जाए, कभी कभी कैंसर चोट लगने से भी हो सकता है, और ऐसी चोट जो हील नहीं कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि वो वीक एरिया था और वहाँ चोट लग गई इसलिए, और फिर वो हीलिंग की तरफ पुअर, उसमें हीलिंग ही नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैंसर डेवलप कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। कैंसर डेवलप कैसे होता है, ये बहुत सिग्निफिकेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम समझेंगे कि हमारा एनिमी कैसा है, उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और जब हम हमारा, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है तो एनिमी तो है वो, तो हमें उसकी इन ऑल फॉर्म्स हमें उसको समझना चाहिए कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, एंड प्लस उसकी क्या वीकनेस है। हम दुश्मन को कैसे टारगेट करते हैं? जब हम उसकी वीकनेस समझ जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर डेवलप कैसे होता है। कैंसर बेसिकली एक सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसमें सबसे पहले म्यूटेशंस होती हैं। तो ट्रिगर्स कोई भी हो सकते हैं। ट्रिगर हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, जिसमें कि टोबैको है, तो सिगरेट पीना, स्मोकिंग हो स्मोकिंग तो है ही, अल्कोहल हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, कुछ सर्टेन वायरस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी हमारी सेल्स, क्योंकि कॉन्स्टेंटली टर्नओवर चल रहा है, एक सेल का रिन्यूअल प्रोसेस चल रहा है हमारी बॉडी में, यू नो, ओल्ड सेल्स फिनिश ऑफ होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। इस टर्नओवर में कभी कभी कोई एरर हो जाता है। जैसे कि एक फोटोकॉपी मशीन है, जल्दी जल्दी टर्नओवर करेगी तो एरर कोई ना कोई पेज में निकलेगा। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी सेल टर्नओवर के दौरान कोई डिफेक्टिव सेल बन जाए, मान लीजिए, या फिर कभी कभी इनहेरिटेड म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि हमने अपने फादर या मदर से कोई म्यूटेशन इनहेरिट कर ली। 3 मोटी मोटी वजह है, या तो कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट होगा, जिसको मैंने बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल या यूवी रेडिएशन, या फिर इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी, या फिर स्पॉन्टेनियस, कोई शेयर रैंडमनेस जिसको हम कहते हैं सेल टर्नओवर के दौरान। इसकी वजह से एक सेल में इनिशिएशन हो जाता है, यानी कि इट टर्न्स टुवर्ड गेटिंग इट्स फर्स्ट म्यूटेशन। एक सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगा, लेकिन क्या ये ट्रांसफॉर्म सेल कैंसर बन गया? नो, ये कैंसर नहीं बना। अभी इसको, ये सिर्फ एक तरह से इनिशिएट हुआ है प्रोसेस, जंप स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी इसको कैंसर बनने में टाइम है। ये इनिशिएटेड सेल जो है हमारी बॉडी में रहता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अटेम्प्ट्स करता है नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए। तो इनिशिएशन फर्स्ट स्टेज हो गई, नेक्स्ट स्टेज है प्रमोशन। प्रमोशन में हमारी बॉडी में कुछ प्रोमोटर्स होते हैं। प्रमोट का मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, जी, राइट। तो आप किसी चीज को बढ़ावा कैसे देते हैं? वो तो ये जो एक्टिवेटेड सेल है, ये अब अक्वायर करेगा म्यूटेशंस, और फर्दर म्यूटेशंस अक्वायर करेगा इन ऑर्डर टू टर्न कंप्लीटली रोग। से एक बाकी आदमी या एक सोसाइटी में होता है तो वो क्या करता है? अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, अपनी एक उसके अंदर एक ऑटोनॉमी होती है, और वो सारे नॉर्म्स को सोसाइटी के फॉलो नहीं करता। जी, वो क्या करता है? एक टेररिस्ट की तरह, वो किसी को कंसिडर नहीं करता है, और सिर्फ उसका एक मकसद होता है डैमेज या डिस्ट्रक्शन, और अपने आप को वो बहुत प्रोटेक्टेड रखता है, और अपने आप को वो फीड भी करता है। यही कैंसर सेल करता है। तो क्या करता है? इस पूरे प्रोसेस में वो जो है और मोर एंड मोर म्यूटेशंस एक्वायर करता है। और देखिए, हमारी बॉडी में सेल सोसाइटी है, और सेल सोसाइटी जो है उसी सोसाइटी की तरह जैसे एक हमारी सोसाइटी होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस पोज करती है हमारी सोसाइटी। वी कैन नॉट बिहेव ऑन आवर ओन जस्ट द वे वी लाइक, सो वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सेलुलर सोसाइटी कुछ नॉर्म्स पोज करती है, जिसमें के 2 रूल्स हैं। 2 रूल्स ये हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अलाउड, अपने आप से कोई सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है।
रिप्रोडक्शन इज नॉट अलाउड, अ सेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, और स्टेइंग अलाइव इज नॉट अलाउड अगर कोई सेल डिफेक्टिव हो गया है, यानी कि अगर कोई सेल में डिफेक्ट आ गया है तो उसको सुसाइड करना ही करना है, उसको हम टेक्निकली एपोप्टोसिस कहते हैं। इन दो रूल्स को ओवरकम करता है एक कैंसर सेल इस प्रमोशन की स्टेज में। इस प्रमोशन की स्टेज में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो प्रमोशन की स्टेज है, एक तो ये बहुत लंबी है, चाइल्डहुड कैंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो बच्चों में होते हैं, एडल्टहुड की कैंसर्स की बात कर रहे हैं। ये जनरली 1 to 40 ईयर्स तक लास्ट करती है। तो रफली 2 to 4 डेकेड्स में कैंसर डेवलप होता है और आपको पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली, यू आर नॉट नोइंग कि हमारे अंदर ये क्रिया चल रही है, राइट? इसी की मैं सिग्निफिकेंस आगे बताऊंगी। तो ये 1 to 40, एक तो ये, और दूसरी चीज ये कि ये बहुत मुश्किल स्टेज है कैंसर को अक्वायर करने में। म्यूटेशंस, इम्यून सिस्टम भी तो बैठा है हमारा, तो इम्यून सिस्टम लेकिन उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रहा, उसी के फेलियर का वो एडवांटेज उठा लेता है और ये मल्टीपल म्यूटेशंस एक्वायर करता है टू एंटर इनटू अ प्रोग्रेशन फेज, जो लास्ट स्टेज है कैंसर की। जब ये प्रमोशन फेज से हम आगे निकलते हैं तो अब कैंसर जो है वो प्रोग्रेस कर चुका है, और वो प्रोग्रेशन की स्टेज का मतलब ये कि अब कैंसर सेल्स जो है, जो सेल्स थे वो टूट के दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। यहाँ पर कैंसर जो है वो इन्वेजिव पोटेंशियल रखता है, जहाँ पर कैंसर जो है, ट्यूमर सेल्स जो है वो इन्वेड कर रहे हैं नेबरिंग ऑर्गन्स, एडजेसेंट एरियाज जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, और प्लस वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी हो रही है जहाँ पर वो ट्रैवल करके या तो ब्लड स्ट्रीम से या फिर लिम्फेटिक वेसल से दूसरे ऑर्गन्स में जाके सेटल करने लगते हैं। से फॉर एग्जांपल ब्लड, कोई भी कैंसर है तो वो या तो बोन में जाएगा, या वो ब्लड में जाएगा, लिवर में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन्स और सिस्टम्स में कहीं भी जाके वो नाइडस क्रिएट कर लेते हैं। नाइडस का मतलब होता है सेटल कर लेते हैं जहाँ भी उन्हें फर्टाइल ग्राउंड लगे, कोई भी जगह उन्हें फर्टाइल लगती है वहां जाके सेटल करने लगते हैं, वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। दैट्स हाउ मेटास्टेसिस हैपेंस एंड दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कैंसर, किलिंग। द किलिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। दैट्स व्हाट मेक्स कैंसर सो डेंजरस। हम सब के अंदर इमेच्योर फॉर्म्स रहती हैं ट्यूमर्स की, रहती हैं इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है अब। जो पहले 40-50 साल पहले हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा अब डिफरेंट है। कहा ऐसा जाता है, मैं कोई भी स्टेटमेंट अपनी तरफ से नहीं दे रही, दिस इज ऑल दैट आई हैव लर्न्ड एंड मैंने अपनी रिसर्च में देखा है। तो जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं, इवन टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि वी ऑल कैरी इमेच्योर ट्यूमर्स, या ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ अस कैरी इमेच्योर ट्यूमर्स इन अवर बॉडी। इमेच्योर ट्यूमर्स होते हैं जो इमेच्योर कैंसर सेल्स हैं, जिन्होंने अभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर नहीं की हैं कि वो एक मैच्योर ट्यूमर की फॉर्म ले लें, बट एट द सेम टाइम दे हैव द पोटेंशियल टू टर्न इनटू कैंसर। सो दे आर क्वाइट डेंजरस सेल्स। तो ये सेल्स जो है हम इनको लेटेंसी में रख सकते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसा हुआ बहुत साल पहले, बहुत रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि जब ऑटोप्सी हुई लोगों की आफ्टर डेथ, तो कोई भी कॉज था, मान लीजिए किसी भी कॉज से, किसी भी बीमारी से किसी की डेथ हुई, लेकिन ऑटोप्सी हुई और ऑटोप्सी होने पे देखा कि उनके तो ट्यूमर्स थे थायराइड में, लंग में नोड्यूल्स थे, किसी के स्टमक में कोई ग्रोथ थी, लिवर में भी थी। तो ऐसे मल्टीपल स्टडीज के थ्रू ये पता चला कि कैंसर जो है कॉज ऑफ डेथ नहीं होती, हमेशा कैंसर लेटेंट भी हो जाता है, यानी कि उसने अपने प्रेजेंट ही नहीं किया उसके लाइफ टाइम में। और जब उनकी लोगों की हिस्ट्री ली गई तो कभी कैंसर ने शो अप ही नहीं किया, कभी डायग्नोसिस नहीं हुई कैंसर की। तो बहुत सारी रिसर्चेज ये कहती हैं कि हम में कैंसर के जो सेल्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं और हमारे अंदर ये इमेच्योर ट्यूमर्स होते हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम इनको चेक में रखता है। प्लस जिन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है उनमें ये शो अप नहीं करते। मल्टीपल रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेज हैं कि लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है कैंसर के कॉजेशन में।